नमस्कार दोस्तों, क्या यूपी में वाकई हर गली में सड़कें बनी हुई है? क्या सभी किसानों का पैसा चुका दिया गया है? और क्या अपराधियों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सच में लागू हुई है, या फिर ये सब सिर्फ झूठे वादे हैं? आज हम इन बड़े सवाल को जवाब ढूंढेंगे और योगी सरकार के झूठे वादों का असली सच्चाई सामने लाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि उनके शासनकाल में यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुई है और अपराधी दर कम हुई है। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहाँ चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 7.3% तक बढ़ गई है। 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 7.3% बढ़ गए हैं। भारत में लगभग 87 रेप के मामले रोज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान दलितों के खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि चाहे दलितों के खिलाफ अपराध हो या फिर महिलाओं के खिलाफ, दोनों ही मामलों में यूपी नंबर टॉप पे है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामलों में 59,863 केस दर्ज हुए हैं, जो देश भर में दर्ज मामलों का 15% तक होता है। वहीं दलितों के खिलाफ हुए अपराध में सबसे ज्यादा 11,829 मामले भी यूपी से सामने आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी? बोलती बंद हो गए क्या? अरे वो भी छोड़ो, ऐसे नहीं दे सकते सुरक्षा तो कम से कम मांगने पर तो दे दो। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनको मुझसे उम्मीद है। वो मुझे नहीं मारना चाहते, वो उस उम्मीद को मारना चाहते। इतना ही नहीं, 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 62,743 मामले दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में टॉप पे चल रहा है। योगी सरकार ने वादा किया था कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दिया गया है। अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट और किसान संगठन के अनुसार अभी भी कई किसानों का उनका भुगतान नहीं मिला है। हजारों करोड़ों रुपए का बकाया आज भी बाकी है। बिजली आपूर्ति में सुधार का दावा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार हुआ है। प्रदेश में सबसे बड़ा बिजली संकट आ गया है। अगर इनके आंकड़े पर बात करें, जो लिखा पढ़ी में पावर कॉर्पोरेशन के जो SLDC के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों पर भी अगर मैं ध्यान दूं तो गांव को जो हमको 18 घंटा बिजली मिल रही थी वो 13 घंटा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। कई ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में बिजली कटौती की समस्या अभी भी बनी हुई है। विरोधी प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इनके पास केवल 29,000 से 20,000 बम मुश्किल तैयारी इनकी हो पा रही है। तो लगभग 4,500 मेगावाट की बिजली कटौती हो रही है। ये सभी को पता था कि मजदूरों को वापस लाने का दावा। लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने लॉकडाउन के समय कहा था कि उन्होंने 30 लाख प्रवासी मजदूर को यूपी वापस लाने की, रोजगार देने की व्यवस्था की है। 5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार या श्रमिकों को काम देंगे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा। लेकिन जमीनी रिपोर्ट और विशेषज्ञों ने दावा किया कि मजदूरों के केवल वापस लाने तक ही सीमित मदद की गई और रोजगार के दावों को पूरा नहीं किया गया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण का दावा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार में यूपी में कोरोना महामारी को प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया गया। 99% मामले ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर। लेकिन दूसरी लहर के दौरान यूपी में ऑक्सीजन, दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी देखी गई। गंगा नदी में शव तैरने की घटनाएं सामने आई। शमशान घाट पर लंबी लाइनें सरकार की दावों पर सवाल खड़ी करती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये लाश को ऐसे फेंका गया है जैसे कि कोई जानवर को मारकर फेंक दिया गया हो एक जगह। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए प्रशासन ने खुद कफन को हटाया गया, ये यहाँ तक आरोप लगा। गौरक्षा और मवेशी नीति पर दावे। योगी सरकार ने कहा कि यूपी में गौरक्षा और मवेशियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य में कई हिस्सों में आवारा पशुओं की समस्या बहुत बढ़ गई है। किसान शिकायत करते हैं कि आवारा गाय उनकी फसलों को नष्ट कर देती है। ये देखिए दोस्तों, इन गायों के ऐसे आवारा छोड़ दिया गया है, कोई भी इन्हें जाकर मार सकता है कभी भी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे योगी सरकार ने कितने झूठे वादे किए थे। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, नहीं तो इनके झूठ गिनाते गिनाते बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।